तुम मेरे साथ होटल में चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दिसंबर का महीना था। लाल किले के पास की गलियों में ठंड हड्डियां चीर रही थी। सड़क के किनारे एक पुरानी बस स्टॉप पर एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था रिया। उम्र करीब 19 से 20 साल। उसके बाल उलझे हुए, पुरानी स्वेटर फटी हुई, हाथों में एक पुराना शॉल जो माँ ने आखिरी बार दिया था। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न घर, न उम्मीद। रिया की माँ 6 महीने पहले गुजर गई थीं। पिता ने नशे में घर बेच दिया और खुद गायब हो गए। रिया ने पढ़ाई छोड़ दी थी। दिन में चौराहे पर फूल बेचती, रात को इसी बस स्टॉप पर सोती। आज भीड़ कम थी, कोई नहीं रुक रहा था। पेट में भूख इतनी तेज थी कि लग रहा था कोई चाकू घोंप रहा है। उसने देखा, एक आदमी खड़ा है, काला कोट, दाढ़ी, उम्र करीब 32 साल। नाम अर्णव मेहरा। वो एक छोटा से ढाबे का मालिक था, लेकिन बहुत पॉपुलर ढाबा चलाता था। मेहरा का ढाबा दिल्ली मेरठ हाईवे पर था। रात के 11 बज चुके थे। अर्णव अपनी बाइक से घर जा रहा था, लेकिन रिया को देखकर रुक गया। वो पास आया। रिया डर गई, सोचा शायद कोई गलत इरादा। अर्णव पास आकर बैठा और अपने थैली से एक पैकेट निकाला। गर्मा गर्म पराठा और आलू की सब्जी। लो, खा लो। रिया ने हाथ पीछे कर लिया, आंखों में आंसू। नहीं साहब, मैं भीख नहीं मांगती। अर्णव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई लालच नहीं था। अर्णव ने कहा, मैं भीख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। रिया का दिल धड़क गया। वो पीछे हटी। क्या शर्त? अर्णव ने गहरी सांस ली। मेरे ढाबे पर काम करना होगा, सुबह 6 से रात 11 तक। खाना, रहना और हर महीने 8,000 रुपये। अगर अच्छा काम करोगी तो और बढ़ेगा। फैसला तुम्हारा। रिया स्तब्ध। उसने कभी किसी से ऐसी बात नहीं सुनी। लोग तो सिक्के फेंकते थे या गालियां देते थे। काम, सम्मान, आपको क्या फ़ायदा? उसने पूछा। मुझे एक मेहनती इंसान चाहिए। मेरा ढाबा बहुत चलता है, लेकिन हाथ कम है, और मैं देख चुका हूँ कि भूख इंसान को कितना तोड़ देती है। मैं नहीं चाहता कोई और टूटे। रिया ने सोचा। रात बहुत ठंडी थी, पेट जल रहा था। आखिरकार कांपते होंठों से बोली, ठीक है, लेकिन अगर आपने गलत इरादा किया तो। अर्णव हंसा। मैं वादा करता हूँ, चलो। उस रात रिया पहली बार किसी की बाइक पर बैठी। हाईवे पर ढाबा था, लकड़ी का, रंग बिरंगा बोर्ड, चारों तरफ ट्रक खड़े। अंदर खुशबू, तंदूर की रोटी, दाल मखनी, चिकन करी। अर्णव ने उसे पीछे के कमरे में ले जाया। एक छोटा साफ कमरा, बिस्तर, अलमारी, अटैच बाथरूम। ये तुम्हारा कमरा, नहा लो। कपड़े मेरी बहन के पुराने हैं, लेकिन साफ हैं। रिया ने नहाया। सालों बाद गर्म पानी। जब निकली तो नीली सलवार सूट पहना। आईने में देखा, चेहरा साफ, आंखें अब चमक रही थीं। अर्णव ने प्लेट में खाना रखा। रिया ने पहला कौर लिया और रो पड़ी। अर्णव बोला, क्यों रो रही हो? रिया बोली, क्योंकि ये खाना नहीं, जिंदगी लग रही है। अगले दिन काम शुरू हुआ। सुबह 6 बजे उठकर चाय बनानी, बर्तन धोना, आटा गूंथना। स्टाफ में 4 लोग थे। चाचा जी, हेड कुक, 2 वेटर, एक लड़का। सबने रिया को पहले अजीब नज़रों से देखा। ये कौन लड़की है भाई? जो भी है, मेहनत करेगी तो रह सकती है, अर्णव ने साफ कहा। पहले हफ्ते मुश्किल थे। हाथ जल गए, कमर दुखी, पैर सूज गए, लेकिन रिया चुप रही। वो जानती थी बाहर की सर्दी और भूख से ये बेहतर है। एक शाम बहुत भीड़ थी। ट्रक ड्राइवरों का ग्रुप। चाचा जी ने दाल में ज़्यादा नमक डाल दिया। ग्राहक चिल्लाने लगे। रिया कोने में बर्तन धो रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, चाचा जी, अगर थोड़ा दही और गुड़ डाल दें और एक चुटकी गरम मसाला तो बैलेंस हो जाएगा। चाचा जी गुस्से में, तू हमें सिखाएगी? अर्णव ने सुना। ट्राई करके देखो। दही गुड़ वाली दाल बनाई गई। ग्राहकों ने तारीफ की। वाह, आज की दाल कमाल है। अर्णव ने रिया को देखा। आंखों में पहली बार कुछ अलग था।
धीरे धीरे रिया की जिम्मेदारी बढ़ी। वो सब्जी काटने लगी, चटनी बनाती, ग्राहकों से बात करती। उसकी मुस्कान से ढाबा और चमकने लगा। अर्णव को आदत पड़ गई। रात को ढाबा बंद होने के बाद दोनों चाय पीते, बातें करते। एक रात बारिश हो रही थी। ढाबा 10 बजे बंद हो गया, खाली। रिया मसाले साफ कर रही थी। अर्णव आया। रिया, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? थोड़ा बहुत, लेकिन स्कूल छूट गया। तो मैं सिखाऊं? रिया हंसी। आपको समय कहाँ? तुम्हारे लिए समय निकाल लूंगा। उस रात से अर्णव ने उसे शाम को 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया। ABC से शुरू। रिया तेजी से सीख रही थी। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। एक शाम रिया ने पूछा, आप शादी क्यों नहीं करते? अर्णव चुप, फिर बोला, मेरी माँ ने कहा था, बेटा ऐसी लड़की लाना जो घर संभाले, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो। लेकिन मैंने कभी किसी को इतना करीब नहीं महसूस किया जितना तुम्हें। रिया की सांस रुक गई। अर्णव जी, मैं गरीब हूँ। अर्णव बोला, गरीबी दिल की नहीं होती। उस पल दोनों की आंखें मिलीं। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। अर्णव ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा। रिया ने नहीं छोड़ा, लेकिन प्रेम की राह आसान नहीं। अर्णव की माँ सुशीला देवी दिल्ली में रहती थीं, अमीर, रूढ़िवादी। जब उन्हें पता चला कि बेटा एक सड़क छाप लड़की को रखा है और प्यार करता है, तो आग बबूला हो गईं। एक दिन वो ढाबे पर आईं। बड़े बड़े लोग साथ थे, रिश्तेदार, दोस्त। रिया ट्रे में चाय ले जा रही थी। सुशीला देवी ने देखा और चिल्लाई, ये वही लड़की है ना जो बस स्टॉप पर भीख मांगती थी? अर्णव, तूने ढाबे को बदनाम कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबकी नजरें रिया पर। रिया का चेहरा सफेद। वह डर गई। सुशीला देवी आगे बढ़ीं और रिया के गाल पर जोर से मारा, बाहर निकल, मेरे बेटे की जिंदगी से गायब हो जा। रिया रोई नहीं, बस चुपचाप एप्रन उतारा, बाहर निकली। बारिश में भीगती हुई हाईवे पर चल पड़ी। अर्णव ऑफिस में था। शोर सुना तो दौड़ा। माँ से कहा, माँ तुमने मेरे दिल पर थप्पड़ मारा है। वो लड़की नहीं, वो मेरी सांस है। अगर वो नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अर्णव कार लेकर निकला। बारिश तेज। हाईवे पर ढूंढता रहा। घंटों बाद वह जाती हुई मिली, भीग कर कांपती हुई, सिर पर। रिया, क्यों चली गई? अर्णव ने कोट उतारकर उसे ढकाया। रिया ने सिर उठाया, आंखें लाल। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई। तुम्हारी माँ सही कहती हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। अर्णव ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। आंसू बह रहे थे। तुम बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। इन 8 महीनों में तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। पैसा, नाम, इज्जत सब बेकार अगर दिल खाली हो। तुमने मेरा दिल भरा है। क्या मेरी पत्नी बनोगी? मैं अविश्वास में देखती रही। लेकिन समाज, तुम्हारी माँ, समाज बदल जाएगा, माँ बदल जाएगी, मैं वादा करता हूँ। बारिश में दोनों गले लगे, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। 6 महीने बाद अर्णव और रिया की शादी हुई, छोटी सी लेकिन दिल से। सुशीला देवी पहले नहीं मानी, लेकिन जब रिया ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटे को कभी दुख नहीं दूंगी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया को गले लगाया। अब ढाबा बड़ा हो गया। नाम रखा रिया का आंगन। वहाँ गरीब लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, खाना बनाना, पढ़ना लिखना, आत्मनिर्भर बनना। रिया खुद क्लास लेती है। एक दिन टीवी पर इंटरव्यू हुआ। रिपोर्टर ने पूछा, रिया जी, आपकी ज़िंदगी का सबसे खास पल कौन सा था? रिया मुस्कुराई, आंखें नम। वो रात जब मुझे एक टुकड़ा रोटी मिला और उसके साथ पूरी ज़िंदगी मिल गई। गाइस, कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और कुशल SPN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी में आप लोगों के लिए ला सकूं।